हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं युवाक्षी आज आपके लिए फिर से एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ गई हूँ ऑन द चैनल। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो अभी एलएलएम कर रहे हैं या एलएलएम करने वाले हैं, ठीक है, और अभी तक आपने यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। पेपर जो है आपका जून के मंथ में स्केड्यूल्ड है और अभी तुम्हारे दिमाग में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि क्या अभी भी मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके जेआरएफ क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तैयारी तो स्टार्ट नहीं करी है। मुश्किल से 2 या 3 महीने मेरे एग्जामिनेशन में बचे हैं, तो क्या अभी भी ये पॉसिबल है दैट आई कैन क्रैक जेआरएफ एवरीवन? सो द आंसर इज येस, ठीक है। अभी भी हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करके, सही तैयारी स्टार्ट करके, सही तरीके से तैयारी करके, स्ट्रैटेजी सही रख के जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्विकली ये बताऊंगी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस फेजेस में आपकी प्रिपरेशन डिवाइडेड होनी चाहिए, जिससे कि आप अभी से भी यदि अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले जाओ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी 100% कर देना और जल्दी से मुझे कमेंट में बताना कि आपको और कौन सी एडिशनल हेल्प चाहिए अराउंड यूजीसी नेट फ्रॉम अस एवरीवन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा 2 पेपर्स आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल पेपर है जिसमें 10 यूनिट्स हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ सिलेबस में है। उसमें यू विल हैव 50 MCQs, 2 मार्क्स ईच, टोटल 100 मार्क्स। पेपर 2 इज द लॉ पेपर, जिसमें अगेन आपकी 10 यूनिट्स हैं लाइक कॉन्स्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ एक्सेट्रा। इसमें से आपसे 100 MCQs पूछे जाने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। दिस विल टोटल अमाउंट टू 200 मार्क्स। इसका मतलब जो हमारा टोटल पेपर है वो हो गया 300 मार्क्स का, ठीक है। अब यदि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है तो मेरा एम कितना होना चाहिए, पहले हम उसकी बात करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे एवरीवन, ठीक है। लास्ट ईयर की यदि मैं कट ऑफ की बात करूं आपसे, क्योंकि मेरा एम जो है वो कट ऑफ क्लियर करना है, टॉप करना नहीं है फॉर दिस पेपर। योर एम इज टू क्लियर द कट ऑफ। कट ऑफ वाले एग्जामिनेशंस में हमारा एम बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पेपर 1 में भी मिनिमम 40% क्राइटेरिया लाना पड़ेगा, पेपर 2 में भी लाना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअली भी ईच। उसके बाद आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ पेपर 1 पढ़ ले या सिर्फ पेपर 2 पढ़ ले, नहीं। सबसे पहले तो हमारी स्ट्रैटेजी का पहला एलिमेंट और पहला पॉइंट ही ये है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन प्रिपेयरिंग बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 एवरीवन, ठीक है। चलिए, ये कहानी समझ में आई मैम, क्योंकि 40% तो लाना ही पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ भले मैं एक पेपर से खींच सकती हूँ, बट मुझे दूसरे पेपर में 40% मार्क्स लेकर आने ही पड़ेंगे। यदि मैं पेपर 2 में बहुत सारे मार्क्स ले भी आई, ठीक है, कट ऑफ खींचने के लिए, पर मैंने पेपर 1 में 40% स्कोर नहीं किया तो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो पहले तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, और हमारा एम रखना है कि पेपर 1 में हमें मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने हैं। इसका मतलब है कि मुझे पेपर 1 में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, नहीं करते करते, ठीक है। 30-35 कर लोगे तो बड़े ग्रीन सिग्नल वाली रेंज में चले जाओगे, लेकिन यदि 20 से 25 क्वेश्चंस भी सही करते हो तो भी ठीक है, आप अपना जो एज है उसको मेंटेन कर लोगे। अब दिसंबर 2025 के कट ऑफ की बात करें एवरीवन, तो जेआरएफ का 218 क्वेश्चंस गया था, ठीक है, जिसका मतलब कि 150 में से 109 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ गया था वो आपका गया था 188, मतलब आउट ऑफ 150 आपके कम से कम 94 क्वेश्चंस जो है वो बेयर मिनिमम करेक्ट होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि यदि हम पेपर 1 से 20 से 25 क्वेश्चंस निकाल रहे हैं तो हमको पेपर 2 से 75 क्वेश्चंस, ठीक है, कम ही बोल रही हूँ एक्चुअली, मैं 80 क्वेश्चंस निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये मान के चलिए कि मुझे पेपर 2 से 80 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे यदि मैं जेआरएफ को एम कर रही हूं तो, राइट। अब वो कैसे होगा हम इसकी बात करते हैं। अभी से हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पेपर में अराउंड 50-60 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम उन दिनों को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है हमारा इनिशियल 1 मंथ का 0 to 30 डेज का। दूसरा फेज है हमारा 30 to 40 डेज का, ठीक है, मतलब उसके बाद 30 दिन होने के बाद अगले 10 दिन का हमारा दूसरा फेज है, ये हमारा नेक्स्ट 10 डेज का फेज होगा। थर्ड फेज हमारा लास्ट 20-30 डेज का है एग्जाम डेट आने से पहले, ठीक है। हर फेज में अपना जो स्ट्रैटेजी है,
अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो एम है, उसे सही तरीके से समझ के सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फेज 1 में मेरा फोकस क्या होना चाहिए? फेज 1 में मेरा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि मैं दोनों पेपर्स की जो मेजर यूनिट्स हैं, ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो मेजर यूनिट्स हैं, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, मैं उनका फंडामेंटल नॉलेज बिल्ड कर लूँ। इन द फेज 1 इन द फर्स्ट 30 डेज आपको 30 डेज को 10 यूनिट्स के बीच में ऐसे डिवाइड करना है जिसमें आपके जो मेजर यूनिट्स हैं, ठीक है, उसको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मिलना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए क्या, कैसे आप इनिशियल 30 डेज के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द मेजर यूनिट्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट कर लें। 30 मिनट्स एवरी डे का अल्टरनेट डे पे हमें प्रैक्टिस सेशन इनकलकेट करना है। एक दिन पेपर 1 की प्रैक्टिस कर लो, एक दिन पेपर 2 की प्रैक्टिस कर लो, पर ये नॉन नेगोशिएबल है क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी कि हम एक बैलेंस क्रिएट करके चले दोनों चीज़ों के बीच में। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गिव वन मॉक एवरी वीक, ठीक है, एक मॉक आपको एवरी वीक देना ही है, विदाउट एनी डाउट हमें एक मॉक एवरी वीक दे के चलना ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और पहले दिन से देना है, मतलब ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करेंगे, नहीं, डायरेक्टली एवरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेट्स स्टार्ट गिविंग वन मॉक एवरी वीक, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसको देने के बाद में हमें मॉक का एनालिसिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारे स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारे वीकनेसेस हैं, क्योंकि एक बार यदि हम फर्स्ट मंथ में अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो फेज 2 के लिए हमारा जो प्रायोरिटी है वो बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। नाउ यू फिगरिंग आउट कि मैम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, एक बार ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना है, टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे लॉ पीजी को क्लिक करना है, एवरीवन क्लिक ऑन यूजीसी नेट, ठीक है। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, 4 मई से हमारा नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आ जाएगा फॉर यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल, जून साइकिल का ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास जो क्रैश कोर्स है वो भी हमारा 6 मार्च से आ गया एवरीबडी, राइट, एज यू कैन सी, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको क्लासेस नहीं भी चाहिए तो रैंकर स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुछ नहीं करना है, पोर्टल पे जाना है, कोर्स को चेकआउट करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कि जो कंडीशन है ना वो पूरी की पूरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा आंसर तुमको यहाँ पर अंडर वन रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, सीधे सीधे हमको तैयारी स्टार्ट करनी है और कोई हमको दिमाग किसी भी फॉर्मेट में नहीं लगाना है। और कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ मत करो, 6363286363 पे कॉल कर लो, बस, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना है, एक फ़ोन उठाना है, कॉल करना है 6363286363 एंड यू आर गुड टू गो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बाय वन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। तो फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ। देन फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में अब जो बची हुई यूनिट्स हैं, ठीक है, हम वो कवर करेंगे। तो यदि हम 1 to 2 आवर्स एवरी डे दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर 2 आवर डेली अब हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से 1 आवर या फिर 30 मिनट्स हम करेंगे पेपर 1 की प्रैक्टिस और बचा हुआ 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है हमारे पास वो हम करेंगे पेपर 2 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम इनकलकेट करेंगे 2 मॉक्स पर वीक, ठीक है, एंड 1 पीवाईपी एवरी वीक, मतलब दिस इज नॉन नेगोशिएबल। 2 मॉक्स हर हफ्ते देने ही हैं और कम से कम 1 पीवाईपी यहाँ से हमको सॉल्व करना स्टार्ट करना है एवरी वीक। यदि हम 2 पीवाईपी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल हमारा एम होना चाहिए कि हम मिनिमम 5 इयर्स के, ठीक है, और मैक्सिमम 10 इयर्स के पीवाईपी सॉल्व कर ले, क्योंकि भैया क्वेश्चन और सवाल सीधे सीधे रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम से अपने फेज 2 वाले कंडीशन के अंदर 2 मॉक्स और 1 पीवाईपी एवरी वीक करना स्टार्ट कर दें। Then phase 3, final phase of the examination, last 20 to 30 days of the examination. हमने जो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज से अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, थर्ड फेज में हम सिर्फ उसका थरो रिविजन करेंगे, 3 to 4 मॉक्स एवरी डे देंगे, डेली हमें 2 घंटा एमसीक्यू सॉल्विंग करनी है और हमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और क्रैम्बिंग अप पे फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। मॉक दो, मॉक एनालिसिस करो, लर्न करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, जितने सोर्सेज से कर सकते हो उतने सोर्सेज से करो। अंडरस्टैंड वन थिंग, द की टू क्रैक यूजीसी नेट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस,
ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है उससे कहीं ज़्यादा इस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो राइट अवे अपने फेज 3 में हमें भर भर के मॉक्स देने हैं, उन पे फोकस करना है, डेली एमसीक्यूज की सॉल्विंग करनी है एवरीबडी, राइट। नहीं समझ में आ रहा है मॉक्स कहाँ से मिलेंगे, कुछ मत करो, कॉल करो 6363286363 पे एवरीवन, right? So this is how your entire 3 phases should work for the purpose of preparing for UGC NET everyone, and you will be there, you will be able to crack this examination, right? Then if you want to become a law professor, ठीक है, and you are an LAC YT student, तो आप LAC YT कूपन कोड यूज करके फ्लैट 10% ऑफ अवेल कर सकते हो हमारे सारे UGC नेट कोर्सेज के ऊपर। कुछ मत करो, फोन उठाओ, कॉल कर दो 6363286363 पे, राइट। That's it for this specific video. Do not forget to follow us on Instagram, YouTube, or the Telegram Law community, everyone. We'll be there to help you, guide you, and be your friend and my mentors both. That's it for this specific video, everybody. All the best and take care.